नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, जिसे श्रवण करने मात्र से ही अगर आपके पुनर्जन्म के कोई पाप हैं या इस जन्म में आपसे कोई गलती कोई पाप हुआ है, उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्रत है और यह भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो साधक इस उपवास को रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत साल 2025 में 25 मार्च 2025 अर्थात कल के दिन रखा जाएगा। दिन मंगलवार रहेगा और इस दिन ही आपको व्रत धारण करना होगा। तो गृहस्थ जन जो रहेंगे वो 25 मार्च को व्रत धारण करेंगे और वैष्णव जन 26 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन भक्ति भाव पूर्ण उपासना करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उन्हें यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उनकी जो भी कामना है वो जरूर से पूरी होती है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी की उपासना जरूर से करना चाहिए, अर्थात उन्हें विधि विधान के साथ उनकी भी पूजा करना चाहिए। इस दिन आपको भूलकर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं जिससे आपके समस्त जन्म जन्मांतर के पापों का नष्ट हो जाता है, अर्थात क्षय हो जाता है, तो आप इस अगर व्रत को करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको इस दिन कथा तो जरूर से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में केवल कथा श्रवण करने मात्र से ही आपको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा माधांता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा माधांता को बतलाया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा माधांता ने धर्म के गुहांतव रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिलते रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में वेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे ऋषि भक्त में थे और एक दिन मंजू घोषा नाम के एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंजता बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पूरी जानकर उनसे आलिंगन करने लगे। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमन करने लगे।
काम के वशीभूत हो जाने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो हो आई है, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, रूप से अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय ना ठहरना क्या उचित होगा। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, तेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधमुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई और यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोधित होकर त्याग होकर अर्थात प्रसन्न होइए। कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गलानी हुई, साथ ही अपना अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी के देह से मुक्त हो गई, अर्थात छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मग्न कर मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं, अतः अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस तरीके से कथा को श्रवण करने वाले, कथा का पाठ करने वाले सभी का कल्याण करिए। भगवान विष्णु से यही विनती प्रार्थना के साथ कथा को हम समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा को मात्र श्रवण करने से ही आपके समस्त पापों का नाश होगा, अर्थात समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होगा। उम्मीद है कथा को आपने जरूर से श्रवण किया है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।